Hi my dear friends, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। तो आज का हमारा जो मोटिवेशनल वीडियो का टॉपिक है वो है कि हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी को स्ट्रेस होता ही है, वो चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा, लेकिन स्ट्रेस तो होता ही है। तो इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मीन्स कि उस पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। तो इसके कई उपाय हैं, लेकिन उसमें से मैं आज आपको थोड़े उपाय बताता हूँ जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। क्योंकि कई बार लोग बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं कि क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा क्या। लेकिन ऐसा मत ओवर थिंकिंग कीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से हमारे माइंड में एक डर बैठ जाता है कि क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, बहुत अच्छा ही होने वाला है, सब कुछ होगा। लेकिन टेंशन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन हम ओवर थिंक ना करके उसके बारे में हम कैसे, जो भी हमारा वर्क है उसमें हम कुछ कर सकते हैं या कुछ अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि सुबह उठने से ही हम ऐसा सोचने लगेंगे कि यार आज तो इतने काम हैं और बाहर जाना है, मीटिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि देखो मेरे इतने काम है, उसमें मैं क्या ऐसा सबसे पहले करूं कि जिसमें मेरी 100% सक्सेस मिलने ही वाली है, ऐसा चांसेस है, वो काम सबसे पहले कीजिए। तो आपकी दिन की शुरुआत ऐसे होगी तो आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे और आपको टेंशन या स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ओवर थिंकिंग कम कीजिए और जो भी सोचना है वो ऐसा सोचिए कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है और क्या क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। ना कि उसके बारे में सोचिए कि क्या क्या मेरे साथ गलत होगा। कुछ गलत हुआ ही नहीं और हम उसके बारे में सोचेंगे तो फिर नेगेटिविटी तो आएगी, और नेगेटिविटी आएगी तो स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो नेगेटिविटी और स्ट्रेस को दूर रखने के लिए हमें ओवर थिंकिंग स्टॉप करना चाहिए। दूसरी बात कि सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब होता है कि हमें जिसकी वजह से स्ट्रेस है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कि क्या नहीं हो पा रहा है, ऐसा सोचिए कि वो हो चुका है। एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आपको ऐसा सोचना है कि मुझे एक बड़ा बंगला लेना है और वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश हैं वहाँ पर और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ सोचिए। अगर मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपका ऐसा टारगेट हो कि मुझे बड़ा बंगला लेना है और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो कि पैसा का मैनेजमेंट कैसे होगा या फिर उसके सराउंडिंग सभी जो है उसका टेंशन है, तो सबसे पहले एक चेयर लीजिए, शांति से बैठिए, आँख बंद कीजिए और बहुत ही शांत मन से ये सब सोचिए कि मैंने बंगला ले लिया है, बहुत ही खुश हैं वहाँ पर, सब कुछ सेटल हो गया है, आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। और ऐसा जब तक आपका मन पूर्ण तरह से शांत ना हो जाए तब तक ऐसा सोचते रहिए। और जब भी आपका मन शांत हो जाए तो शांति से अपनी आंखें खोलिए और फिर मुंह अच्छा सा धोकर अपने काम में लग जाइए। इससे क्या होगा कि आपके तनाव में आपका तनाव कम होगा और आपको पॉजिटिविटी आएगी कि नहीं मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं होगा तो, नहीं होगा तो, हमारे मन में एक डर सा बैठ गया है कि नहीं होगा तो, नहीं होगा तो नहीं, सब कुछ होगा, लेकिन ट्राई करना है हमें, ठीक है। क्योंकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत इजी टास्क भी हमें टफ लगता है। इसकी वजह यही है कि हम बहुत ऐसा सोचते हैं कि नहीं होगा तो, नहीं होगा तो। ऐसा नहीं है, मन में ऐसा फिट कर लीजिए कि हमसे होगा ही। ऐसा दिन में 5 बार बोलिए कि हमसे होगा, हमसे होगा, हमसे होगा, फिर सब कुछ होगा। आई कैन डू इट। ऐसा मत सोचिए कि हमसे कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। पॉजिटिविटी बनाए रखिए, क्योंकि सिचुएशंस तो कोई भी आएगी। जैसे कि बारिश होती है
तो हम कैसे छाता ले लेते हैं, रेनकोट ले लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि बारिश है तो फिर बाहर जाना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे इतना इजीली उसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं उस सिचुएशन को। तो सभी सिचुएशन को ऐसा बनाइए कि सिचुएशन तो टफ आएगी ही, लेकिन हम कैसे उसे अपना देखने का जो सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है उसे बदलिए और पॉजिटिविटी बनाए रखिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी एक बात कि स्क्रीन एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम ऐसा थिंक करना होता है कि हमारा कोई फ्रेंड है, वो जो हम सिचुएशन में फंसे हैं वो इस सिचुएशन में फंसा है। हमारा उसको इस सिचुएशन में बिठाइए और फिर ऐसा सोचिए कि वो अगर हमसे इसका सॉल्यूशन मांगने आएगा तो हम क्या सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन टफ होने की वजह से हमारा दिमाग जो है वो बौखला जाता है, वो ज़्यादा सोच नहीं पाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा सोच नहीं पाता है, तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारी जगह किसी और को रखना चाहिए। जैसे कि आपका कोई भी फ्रेंड हो तो उसे इस सिचुएशन में बिठाइए और फिर ऐसा सोचिए कि वो हमारे पास आएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वो हमें सोचना है कि हम उसे क्या आंसर देंगे। अगर आप ऐसा शांत मन से सोचेंगी कि हमें उसे क्या जवाब देना है, अगर आपने सोच लिया तो अच्छा ही है, क्योंकि जो आप उसे बताने वाले हो वही आपके लिए सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम जो सिचुएशन में फंसते हैं उसके बारे में सोच सोच कर ही घबरा जाते हैं, लेकिन किसी और को इस सिचुएशन में बिठाइए और फिर सोचिए कि इस सिचुएशन का हल क्या हो सकता है, और जो भी आपके दिमाग में उसका हल आएगा वही आपका सॉल्यूशन है, और इसी से आपका स्ट्रेस कम होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बोला कि सिचुएशन तो कोई भी हो सकती है, लेकिन हमें उससे देखने का तरीका बदलना चाहिए, तो बहुत से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और हमें तनाव भी नहीं आएगा। और लास्ट एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एंटिसिपेटिंग सक्सेस मीन्स कि उसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा सोचिए कि हम जो हमारा वर्क है उसमें सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें मिल चुकी है, और सफलता मिलने के बाद हम कैसा फील कर रहे हैं वो आँख बंद करके शांति से चेयर में बैठकर सोचिए कि हमें कैसा फील हो रहा है, हम क्या क्या कर सकते हैं कि सफलता पाने के लिए, और सफलता पाने के बाद हमारा एटीट्यूड कैसा है। सफलता पाने के बाद हमारा एटीट्यूड जो होता है ना वो बहुत ही नेचुरली पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि सफलता पाने के बाद कोई भी टफ टास्क हो और उसे आप सॉल्व कर लो तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है ना। तो ऐसा सोचिए कि हमने सफलता प्राप्त कर ली है और उसके बाद हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही मोटिवेट करेगा कि आप अपने जो भी कार्य है, जो भी आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बहुत ही मोटिवेट करेगा। क्योंकि आप शांत मन करके ऐसा सोचेंगे तो सबसे पहले आपका मन शांत होगा तो आपको नए नए थॉट्स आएंगे। अगर नए नए थॉट्स आएंगे तो प्रॉब्लम्स का जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर मैंने आपको बोला कि ऐसा ही होता है कि कोई भी टफ सिचुएशन आती है तो हमारा माइंड बौखला जाता है, और बौखला जाने की वजह से हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहला कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, दूसरा सेल्फ हिप्नोसिस, थर्ड स्क्रीन एक्सरसाइज, एंड लास्ट वन इज़ एंटिसिपेटिंग सक्सेस। तो ये 4 जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताए कि ऐसा करके हम अपना स्ट्रेस या तनाव कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप ये चारों बातें अप्लाई करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी फीलिंग रही और आपका स्ट्रेस कम होगा ही। आप देख लेना कि इस एक्सरसाइज जो है 4 एक्सरसाइज मैंने आपको जो बताई वो आप करेंगे तो कन्फर्मली आपका स्ट्रेस कम होगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होगा और स्ट्रेस कम करने में बहुत मदद करेगा। तो मेरे मोटिवेशनल वीडियो के इस पार्ट 6 को ज़रूर देखना, और मोटिवेशनल वीडियो के पार्ट 1 और 1 से लेकर 5 तक आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना। तो मिलते हैं मेरे ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, बाय।